26 मार्च 2021 को एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपनी खोज पब्लिश करी, जिसमें उन्होंने बताया कि पैसिफिक ओशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे दो जायंट ब्लॉब्स मिले हैं, जिनका नाम LLSVP यानी कि लार्ज लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंसेस है। ये असल में पृथ्वी के मेंटल में मौजूद है और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये और कोई नहीं बल्कि प्लैनेट थिया है। थिया एक ऐसा ग्रह जो आज से 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी से आकर टकराया था और इसी के कारण आज हमारे रात के आसमान में हमें ये देखने को मिलता है, हमारा चंदा मामा। लेकिन सवाल ये आता है ना कि आखिर इन दो जायंट ब्लॉब्स की खोज हमने बिना जमीन के अंदर जाके कैसे कर लिया और क्या वाकई में ये टुकड़े प्लैनेट थिया ही है? अब यूं तो पृथ्वी के मेंटल में इनकी मौजूदगी का प्रेडिक्शन साल 1980s में ही कर दिया गया था, पर उस समय इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का कोई भी तरीका हमारे पास मौजूद नहीं था। पर पिछले एक दशक में वेरियस स्टडीज ने न सिर्फ इनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया है बल्कि इनकी फॉर्मेशन के पीछे का पॉसिबल रीजन भी खोज निकाला है। अब इस 3D मॉडल की मदद से आप LLSVPs को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। देखो, ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स पृथ्वी के कोर से काफी करीब लोअर मोस्ट मेंटल के एरिया में तैरते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये ब्लॉब्स पूरी मेंटल में नहीं फैले हुए। इसके मेनली दो प्रोविंसेस है, पैसिफिक LLSVP और अफ्रीकन LLSVP। ये दोनों ही प्रोविंसेस 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैले हुए हैं। और दोस्तों, यही नहीं, इन ब्लॉब्स की हाइट भी 1000 किलोमीटर से ज्यादा ही है। नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, पृथ्वी की सरफेस पर मौजूद सबसे ऊंची पीक यानी कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8.8 किलोमीटर ही है। मतलब कि ये प्रोविंसेस माउंट एवरेस्ट से भी 100 गुना ज्यादा ऊंचा है। नाउ सरप्राइजिंगली, इन ब्लॉब्स की लोकेशन पृथ्वी के सबसे प्रोमिनेंट वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स के साथ भी मैच करती है। वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स पृथ्वी के ऐसे एरियाज को कहते हैं जहां वोल्केनिक एक्टिविटी होने का रेट काफी ज्यादा हाई होता है और कई बार तो ऐसे एरियाज में वॉल्केनोज बिना किसी प्रायर इंडिकेशन के ही अनोनिमसली इरप्ट हो जाते हैं। हवाई, आइसलैंड और येलोस्टोन हॉटस्पॉट्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, पर पृथ्वी के अंदर जाकर ये सब डिस्कवर कौन कर रहा है? फिर यहाँ पर दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोरहोल तो महज 12,262 मीटर ही गहरा है। तो फिर पृथ्वी के मेंटल के लोअर मोस्ट पार्ट में हमें इनकी मौजूदगी का पता आखिर चला कैसे? वेल दोस्तों, इसके पीछे का सीक्रेट छिपा है सिस्मिक टोमोग्राफी की टेक्निक में। देखो, इस प्रोसेस को हम सोनार के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब हम समुद्र के नीचे मौजूद स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं ना, तो हम सोनार डिवाइस की मदद से पानी के नीचे अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते रहते हैं और जब वो वेव्स वाटर सरफेस के नीचे से रिफ्लेक्ट करके वापस लौटती है ना, तो उनके जाने और आने के बीच लगने वाले समय को मेजर करके हम समुद्र की गहराई और वहां पर मौजूद स्ट्रक्चर के शेप को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही ना सिस्मिक टोमोग्राफी में भी होता है। जब कोई अर्थक्वेक आते हैं या एक्सप्लोजन होता है ना, तो पृथ्वी की सरफेस से सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन सिस्मिक वेव्स की मदद से हम पृथ्वी के अंदर मौजूद डिफरेंट लेयर्स को स्टडी कर पाते हैं और अंदर की 3D इमेजिंग भी तैयार कर पाते हैं। अब साल 2021 में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बताया कि पृथ्वी के मेंटल में मौजूद इन लार्ज ब्लॉब्स की फॉर्मेशन का कारण कोई और नहीं बल्कि थिया हो सकता है। देखो, जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस जो मून की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, उसके अनुसार आज से 450 करोड़ साल पहले हेडियन ईयन के दौरान जब सोलर सिस्टम को बने कुछ 2 या 3 करोड़ साल ही गुजरे थे, तब थिया नाम का एक प्रोटो प्लैनेट जिसकी साइज आज के मार्स के बराबर रही होगी, वो पृथ्वी से आकर टकराया था। अब इस टक्कर के कारण पृथ्वी और थिया से जो डस्ट पार्टिकल्स और मोल्टेन रॉक्स रिलीज हुए थे ना, उन्होंने बाद में जाकर मून का फॉर्मेशन किया है। अब साल 2016 में पब्लिश लूनार रॉक्स का एक एनालिसिस बताता है कि पृथ्वी और थिया की टक्कर डायरेक्ट रही होगी और मून का फॉर्मेशन अपनी पेरेंट बॉडी के मिक्सचर से हुआ था। तो साल 2021 में पब्लिश हमारे इस रिसर्च पेपर की माने तो पृथ्वी के मेंटल में मौजूद ये ब्लॉब्स है ना, ये थिया नाम के उसी प्रोटो प्लैनेट के रेमिनेंट्स यानी कि अवशेष है। 1 नवंबर 2023 को नेचर जर्नल में पब्लिश हमारी न्यू स्टडी इन क्लेम्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। देखो, इस वाले रिसर्च पेपर की हेडिंग है मून फॉर्मिंग इंपैक्टर एज ए सोर्स ऑफ अर्थ्स बेसल मेंटल एनोमलीज। यहाँ पर मून फॉर्मिंग इंपैक्टर थिया को कहा गया है और अर्थ्स बेसल मेंटल एनोमलीज हमारे LLSVPs हैं।
इस न्यू स्टडी को चाइना, यूएसए और यूके के वैज्ञानिकों की एक जॉइंट टीम ने अंजाम दिया है, जिसको एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के कियान युआन और मिंगमिंग ली ने लीड किया है। अब कहने को तो दुनिया के कई वैज्ञानिक थिया के एग्जिस्टेंस को सच नहीं मानते, पर यह हाइपोथेटिकल प्रोटोप्लैनेट हमारी हिस्ट्री के कई सवालों का जवाब दे देता है। देखो, यहाँ पर वैज्ञानिकों का मानना है ना कि शायद यही इंपैक्ट पृथ्वी पर जियोलॉजिकल एवोल्यूशन का ट्रिगर पॉइंट रहा होगा। मून की ऑर्बिट का ओरिएंटेशन भी अर्थ की स्पिन के सिमिलर ही है। जब हम पृथ्वी और मून के बीच मौजूद एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो ये मार्स और उसके मून्स के बीच मौजूद एंगुलर मोमेंटम से काफी ज्यादा है। तो आखिर ये एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम आया कैसे होगा? वेल, शायद पृथ्वी और मून के इस सिस्टम को ये एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम पृथ्वी और थिया की टक्कर ने ही प्रोवाइड किया होगा। हमारी न्यू स्टडी में बताया गया है कि आज हम पृथ्वी की मेंटल में जिन लार्ज ब्लॉब्स को देख रहे हैं ना, वो और कुछ नहीं बल्कि थिया के ही रेमिनेंस है। ये ब्लॉब्स आसपास की जमीन से 2 से लेकर 3.5% तक ज्यादा डेंस है, जो इनके डिफरेंट ओरिजिन की ओर इशारा करता है। अब कुछ स्टडीज में मून पर आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने के भी सबूत मिले हैं और इन ब्लॉब्स में भी आयरन की मात्रा पृथ्वी के कॉम्पोजिशन से ज्यादा है। हालांकि ये लार्ज ब्लॉब्स खास तौर पर 2 स्पॉट्स पर ही क्यों फॉर्म हुए हैं, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। पृथ्वी के मेंटल में मौजूद इन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद ली, जिनका रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। देखो, इन कंप्यूटर सिमुलेशंस में उन्होंने मार्स के साइज के एक ऑब्जेक्ट की टक्कर पृथ्वी से कराई और नोटिस किया कि इसका रिजल्ट भी जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस से मैच कर रहा है। अब इन दोनों ही प्लैनेट्स की टक्कर के बाद डस्ट और रॉक पार्टिकल्स के फ्रैगमेंट्स चारों तरफ के स्पेस को घेर लेते हैं, जिन्होंने समय के साथ साथ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक साथ आकर मून का शेप ले लिया। दूसरी तरफ थिया के इंपैक्ट से पृथ्वी अपनी कोर तक हिल जाती है और वोल्केनिक एक्टिविटीज अपने पीक पर पहुंच जाती है। हालांकि दोस्तों, थिया डायरेक्टली हमारी पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुंचा था। अब इस इंपैक्ट के कारण ना पृथ्वी के अपर मेंटल पर थिया के मटेरियल से कुछ अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिनकी डेंसिटी पृथ्वी के मेंटल से थोड़ी ज्यादा थी। डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण समय के साथ साथ थिया के ये रेमिनेंट्स नीचे आते गए और आज ये लोअर मोस्ट मेंटल के रीजन में पहुंच चुके हैं। थिया के पृथ्वी से टकराना और इन अनयूजुअल लार्ज ब्लॉब्स का फॉर्मेशन पृथ्वी के यूनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन भी करता है। EOS की वेबसाइट पर मौजूद इस आर्टिकल की माने तो पृथ्वी पर फिलहाल तक करीब 6000 मिनरल्स को डिस्कवर किया जा चुका है। वहीं पर मार्स पर हुई एक्सप्लोरेशन में हमें सिर्फ 161 मिनरल्स के ही सबूत मिले हैं। अब आप कहोगे कि भाई मार्स को अभी हमने कितना ही एक्सप्लोर किया है, तो मेरे दोस्त, इसका रीजन लैक ऑफ एक्सप्लोरेशन नहीं है बल्कि लैक ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी है। अर्थ पर प्लेट टेक्टोनिक्स के डेवलपमेंट और लाइफ की मौजूदगी यहाँ प्रेजेंट मोस्टली मिनरल्स के एवोल्यूशन का रीजन है, पर ऐसा कुछ मार्स पर देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से वहां पर मिनरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। साल 2006 में वॉशिंगटन के कार्नेजी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के एक मिनरोलॉजिस्ट रॉबर्ट हेजन ने बताया कि पृथ्वी पर मिनरल डाइवर्सिटी के लिए हेडियन इयॉन का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था, जो आज से करीब 400 करोड़ साल पहले तक चला था। अब ये वाला टाइम पीरियड थिया और पृथ्वी के टकराने के टाइम से काफी हद तक मैच हो रहा है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि थिया और पृथ्वी के मटेरियल्स और सॉइल की मिक्सिंग से ही पृथ्वी मिनरल रिच हो पाई थी। और मिनरल्स की इस वास्ट डाइवर्सिटी ने कहीं ना कहीं लाइफ की बिगिनिंग और इसके एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब इस पूरी स्टडी से हमें ना सिर्फ पृथ्वी के मेंटल में मौजूद इन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है, बल्कि ये लाइफ की अवेलेबिलिटी को लेकर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्रिएट कर देता है। मिनरल डाइवर्सिटी लाइफ के एवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूनिवर्स में फिलहाल तक हम कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुके हैं जहां पर वाटर और ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के सबूत मिलते हैं, तो क्या वहां पर लाइफ भी मौजूद हो पाएगा? वेल देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि ये लाइफ इंटेलिजेंट एलियंस के ही फॉर्म में हो, बल्कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में भी हो सकता है। पर वाटर और ऑक्सीजन के अलावा अगर उस प्लैनेट पर मिनरल्स की डाइवर्सिटी पृथ्वी की तरह नहीं होगी, तो शायद वहां लाइफ का एवोल्यूशन कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। देखो, पृथ्वी की इसी मिनरल डाइवर्सिटी ने उन जीवों को क्रिएट किया जिन्हें आज हम इस धरती पर घूमते हुए देख रहे हैं। हालांकि ये स्टडी और इसके रिजल्ट्स जितने क्लियर नजर आते हैं, फिलहाल तक वो उतने सॉलिड एविडेंसेस नहीं है,
जो जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को एक थियरी में बदल सके। साथ ही साथ मेंटल में मौजूद इन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को भी हम सीधे तौर पर थिया से नहीं जोड़ सकते। कुछ वैज्ञानिक इन लार्ज ब्लॉब्स के पीछे सिंकिंग कॉन्टिनेंट्स का रीजन भी देते हैं, जिसके अनुसार शायद करोड़ों साल पहले पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स का एक बड़ा हिस्सा एक्सेसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण मेल्ट हो गया होगा। ऐसे में उस रीजन में कोर से निकला आयरन कंटेंट एक्सेसिव अमाउंट में जमा हो गया और इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई। हायर डेंसिटी के कारण ये सिंकिंग कॉन्टिनेंट पृथ्वी के मेंटल के लोअर मोस्ट रीजन तक पहुंच गया और यही आज हमारा मिस्टीरियस स्ट्रक्चर LLSVP है। हालांकि देखो, ये भी एक हाइपोथेसिस ही है। अब अगर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा लूनार रॉक्स की स्टडी करके पृथ्वी और मून के रॉक्स की कॉम्पोजिशन के पैटर्न्स को एनालाइज करना होगा। अब अगर पृथ्वी और मून की डेंसिटी में खासा डिफरेंस देखने को मिलता है तो हमारी ये हाइपोथेसिस बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी। पर अगर फ्यूचर में लाए गए लूनार रॉक्स की डेंसिटी भी पृथ्वी की रॉक्स की डेंसिटी से सिमिलर होती है ना, तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि पृथ्वी और मून एक ही मटेरियल से बने हुए हैं और हमारा मिस्टीरियस स्ट्रक्चर प्रोटो प्लैनेट थिया का ही रेमिनेंट है ना। होपफुली आने वाले समय में हम इस मिस्ट्री को डिकोड करने में कामयाब जरूर होंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे दोस्तों, अभी अभी इसरो के चंद्रयान 3 का एक बड़ा अपडेट आया था जिसे हमने कवर किया इस वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो इसे जाकर जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके जरूर जाना। अगर आपने चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।